हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2487 में। इससे देखिए, मैं आज आप लोगों को कराता हूं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो 10वां क्वेश्चन आज मैं आपको कराता हूं। व्याख्या कीजिए इतने और इतने, ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं एक आपको करा चुका हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें एक ही बार लिखा हुआ है, इसमें 2 बार लिखी हुई दो संख्या, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे और इसमें देखेंगे, दोनों में भाज्य संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो देखिए पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम देखो इसमें 13 है, इस वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर प्लस में बीच का निशान है, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, बराबर इधर लग, तो प्लस से इधर और इधर, इसमें 13 हमारे लिए कॉमन के नंबर है, यानी कॉमन संख्या है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से बचेगा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1। इसमें देखो 13, इसको हल करेंगे 11 7 77 और प्लस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा 13 गुणे 78। अब इधर वाला देखो हल करेंगे, इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही नंबर, सब मल्टीप्लाई में एक साथ हैं, प्लस 5 ये अलग है, तो देखो 5 इसमें और 5 इसमें, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा जो आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान जो हमारा निकल के आएगा वो 1008 निकल के आएगा। कितना आएगा, इन सब की गुणा करेंगे तो 1008, ये हो जाएगा 1008 और प्लस ये 1। आप लोग इसकी गुणा करके देख लेना, 7 छंग 42, 42 चौका, फिर उसकी 3 से, फिर उसकी 2 से, फिर 1 से कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1008 और 1009, इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए, देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो कोई नंबर प्राप्त होगा, और उस नंबर में के एक तो एक फैक्टर होगा, एक वो नंबर फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा, और एक 13 और 78 गुणनखंड होगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं इसमें भी, ऐसे ही इसमें इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कोई नंबर प्राप्त होगा, उस संख्या का, यानी नंबर का मतलब संख्या, उस संख्या का एक तो एक गुणनखंड होगा, एक वह संख्या ही खुद होगी, और एक 5 और एक 1009, तो इसमें भी 2 से अधिक इसके गुणनखंड आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर केवल 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो स्वयं और एक, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और स्वयं और एक के अलावा और भी गुणनखंड आ रहे हैं तो वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें भी देखो सेम यही था, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक बार स्वयं के अलावा 2 देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 गुणनखंड और हैं, ठीक है। इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो यही इसमें लिखना था, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे एक खेल का मैदान वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुए चलना,
यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर आने में एक को 18 मिनट लगते हैं, दूसरे को लगते हैं कितने 12 मिनट लगते हैं यहाँ यहीं पर आने में। तो पुनः वो यहीं पर कब मिलेंगे, तो 18 और 12 को जो हमारा एलसीएम आएगा वही उसके उतने ही समय के बाद वो पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सोनिया को तो 18 मिनट लगते थे, रवि को कितने लगते थे 12 मिनट। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। 18 और 12 एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है, ठीक है। एक तो गुणनखंड विधि से निकालते थे, एक इससे निकालेंगे भाग विधि वाला। तो 2 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, 2 नेम 18 और 2 छंग 12। फिर किससे डिवाइड करेंगे इसे, 2 से एक बार और डिवाइड कर दो, 9 का 9 रहेगा और 2 तियाँ 6। अब देखो 3 से डिवाइड कर दो, 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 1 का 1। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे हमारा 1 और 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे यानी लासा, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो लासा बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो 36 मिनट हमारा लासा आ गया, ठीक है। 36 मिनट हमारा लासा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे अतः सोनिया और रवि दोबारा प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद, समझ गए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहे हैं दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखो अभी हमने बताया था कि अगर 0 पर समाप्त करना दिखाया था, ऐसे सेम जो 0 पर होगा वही 5 पर की कंडीशन बनेगी जाके। 0 और 5 पर मान तभी समाप्त हो सकता है। देखो ऐसे 0 पर समाप्त कब होगा, जब 12 दिया है हमें फैक्टर, 12 के गुणनखंड कितने आए, 2 और 5 के रूप में आए, 2 और 5 के रूप में। तो वो 2 और 5 के जब गुणनखंड होंगे तो तभी तो 2 पंजे 10, तभी तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 में कितना आएगा, 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 3 ही आएगा, ठीक है। और 5 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में केवल 5 आए, ठीक है, केवल 5 आए, तभी तो वो 5 पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि n की घात कितनी भी लगी होगी, या 3 और 5 आए, ठीक है। तो इस तरीके से तभी समाप्त होगा जब 3 और 5 आए, या 2 और 5 आए तो 0 पर, या 5 आए तो 5 पर समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। अगले उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित भाज्य संख्या तथा निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसका मासा ज्ञात करना। देखिए निम्नतम भाज्य संख्या क्या कितनी होगी, देखो निम्नतम भाज्य संख्या हमारी होगी, तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए। निम्नतम भाज्य संख्या तो हमारी 4 होगी, कितनी होगी 4, और निम्नतम अभाज्य संख्या हमारी वो होगी 2, ठीक है। कैसे होगी वो देखिए, अभी हम संख्या लिखते हैं इसे 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम देखो 2 के हमारे गुणनखंड कितने होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, ठीक है। तो 1 और 2 यानी स्वयं 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है तो हमारी अभाज्य संख्या होती है। इस हिसाब से 3 के करेंगे तो 1 और 3, इसमें भी 1 और स्वयं है तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसी हिसाब से 4 के करेंगे तो 4 में एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है, ठीक है। तो इसमें स्वयं और 1 के अलावा कोई और भी गुणनखंड है, तो इसलिए हमारी कैसी होगी भाज्य संख्या। तो हमारी देखो ये अभाज्य हुई, ये अभाज्य हुई, तो पहले भाज्य संख्या कौन सी हुई 4, तो इसलिए भाज्य संख्या कितनी हो गई 4 और अभाज्य संख्या 2। अब हमें निकालना है इसका क्या, मासा। क्या निकालना है भाई, मासा। तो मासा हम इसका निकालेंगे, तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 4 के अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे 4 के, 2 गुणे 2, ऐसे 2 के कर दो तो 2 के कितने आएंगे
2, तो इसका मासा निकाल दो। अब मासा में वो होता है जो चीज़ कॉमन होती है, तो 2 और 2 कॉमन है, केवल फैक्टर 1, तो 2 इसका मासा आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत थी तो यहाँ पर हम संख्या कौन सी माने। ठीक है, तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएँ वो होती हैं जिनके गुणनखंड या तो कह दो 2 से अधिक हो तो हमारी भाज्य संख्या होगी, या 1 और स्वयं को छोड़कर उसका कोई और भी गुणनखंड आता है तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है, और 1 और स्वयं को छोड़कर उसका कोई और गुणनखंड नहीं आता है तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। या सीधे कह सकते हैं जिसके 2 या जिसके 3 या 3 से कम, वो 2 या 2 से कम होते हैं, यानी 3 से कम जिसके गुणनखंड होंगे या तो 2 होंगे या 2 से कम, तो वो हमारी अभाज्य संख्या ही होंगी। ठीक है, मतलब 3 होगा या 3 से अधिक होगा तभी वो हमारी भाज्य संख्या होगी, 3 से कम होंगे अगर उसके गुणनखंड तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 14वां। इसमें कह रहे हैं कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इतने और इतने का लासा और मासा ज्ञात किया। आधारभूत प्रमेय कुछ और नहीं होती है, इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुण यानी इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, फिर इन गुणनखंड के बाद इनका लासा और मासा निकाल देंगे। तो ये हम करा चुके हैं बहुत क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन दिया गया है, मासा इतने और इतने का मासा इतना दिया है और लासा इतने दिया है, तो ए का मान पूछ रहे हैं। देखो ये कैसे करेंगे। देखिए मासा 35 और 45 का दिया है 5 और लासा दिया है इतने का इतने, तो हम क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। संख्या में कौन कौन सी दी है, एक तो 35 दी है, एक 45, दोनों को गुणा कर दो तो गुणनफल हो जाएगा। 35 गुणे 45 बराबर लासा कितना दिया है ये, ठीक है 63 गुणे ए, और मासा कितना दिया है 5। ठीक है, ए का मान निकालना है, निकाल लेंगे। तो देखो कुछ यहाँ से कट जाएगा, कितना कट जाएगा, या तो ए बराबर लिख लो, ए बराबर हो जाएगा 35 गुणे 45 और बटे हो जाएगा 63 गुणे 5। 5 नेम 45, 9 चक 54, 9 सत्ते 63, 7 एकन 7, 7 पंजे 35। तो ए का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है, वो देखिए ए बराबर हमारा निकल के आ गया 5। ठीक है, और यही इसका आंसर आ गया, ए का मान कितना आ गया 5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 16वां। कह रहे हैं यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए मासा दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या दी थी ए और बी, तो ए बी का गुणनफल कितना हो जाएगा इतने, लासा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, लासा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हमें ए और क्लास बी का मान संख्या दी हमें ए और बी, तो ए बी का गुणनफल हो जाएगा। लासा और मासा कितना दिया है, लासा हमें निकालना है, ठीक है, और मासा हमें दिया है 12। ए और बी का मान कितना दिया है हमें 3600 बराबर लासा और गुणे 12। तो लासा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3600, ये गुणे की चीज़ इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी 12, 12 तो यहाँ 36 और 2 जीरो को 2 जीरो, तो लासा बराबर हमारा मान कितना निकल के आ गया 300। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो इस तरीके से हमें दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तो हम सबसे पहले देखो जेड का मान यहाँ पर निकालेंगे, भरेंगे, कैसे भरेंगे देखो, जेड और 7 की मल्टीप्लाई यानी 7 और जेड की मल्टीप्लाई गुणा करने पर हमारा 371 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम 7
और जेड की गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 371। तो यहाँ से जेड का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 371/7 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचे 2, 21 हो गया, 7 तियाँ 21। तो जेड बराबर कितना आ गया हमारा 53। जेड का मान कितना आ गया निकल के 53। तो यहाँ पर कितना भर जाएगा 53, ठीक है, यहाँ 53 आ गया। अब देखो इसकी और इसकी गुणा कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15 और 3 18, ठीक है। ऐसे इसकी और इसकी गुणा करने पर हमें बाई का मान प्राप्त होगा यहाँ पर। तो हमें बाई का मान कितना प्राप्त होगा, बाई बराबर 3 गुणे 1855, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 की 5, 3 पंजे 15 एक हासिल का 16, 3 अठे 24 एक हासिल का 25 और 3 एकन 3 और 2 हासिल के 5। तो बाई का मान निकल के आ गया ये, ठीक है। तो बाई बराबर हमारे कितना मान आ जाएगा यहाँ से 55 65, ठीक है। अब हमें निकालना किसका मान है, एक्स का। एक्स बराबर देखो इसकी और 2 की गुणा करने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, एक्स का, ठीक है, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा करने पर हमें इसका मान प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही इसकी और इसकी गुणा करने पर हमें एक्स का मान प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर हमें देखो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 55 65, इसकी गुणा कर लो, 2 पंजे 10 का 0, 2 छंग 12 और 1 हासिल का 13 और 2 पंजे 10 1 हासिल का 11 और 2 पंजे 10 1 हासिल का 11। तो एक्स बराबर इतना मान आ जाएगा निकल के 11,130। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 11,130, ये एक्स का मान निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमें ये एक्स और वाई और जेड तीनों के मान प्राप्त हो गए। तो ये हमारे आंसर हो गए। इसके साथ ही साथ आज ये प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक है। आपकी प्रश्नावली आप लोग बताइए कि इसमें हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो अपने साथी लोगों को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।